जब आप लोग खेती करते हैं तो घाटा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब मैं खेती करता हूं तो घाटा होने के चांस ना के बराबर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर मैं ऐसा क्या करता हूं? तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जिससे मेरी फसल हर मौसम में महफूज रहती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि कल आप भी कह सकें मेरी फसल अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है और खरीफ के मौसम में लगाई जाने वाली जो फसलें हैं जैसे मक्का, धान, सोयाबीन इत्यादि फसलें किसान लगाते हैं। तो आप कभी सोचे हैं कि फसलों को नुकसान किस चीज़ से होता है? सामान्यतः हर किसान अच्छी मेहनत करके अच्छी उपज लेकर के आता है, लेकिन जब मौसम साथ नहीं देता है तो फसलें खराब हो जाती हैं। किसी किसान की फसल भारी बारिश की वजह से खराब हो जाती है तो किसी किसान की फसल सूखा पड़ने की वजह से खराब हो जाती है। जैसे कि अमर उजाला की एक खबर आप लोगों के सामने है। अवध क्षेत्र में बदला मौसम, बारिश के साथ ओलों की बरसात, फसल नुकसान की चिंता से किसान चिंतित। क्या आप भी इसी तरीके से चिंता में रहना चाहते हैं या स्मार्ट किसान के तरीके से आप चिंता मुक्त रहना चाहते हैं? वहीं पर अब दूसरी खबर देखिए। ये किसान है श्री सुनील नैन जो सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं। पिछले साल इनकी कपास की फसल खराब हो गई थी तो इन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आर्थिक सहायता मिली थी। तो इसी तरीके से आप भी अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा करके बचा सकते हैं। पिछले वर्षों में खरीफ के सीजन में फसल खराब की खबरें जिससे किसान को हुआ नुकसान। राजस्थान में बारिश बाढ़ से 60 गांवों की फसलें बर्बाद। फसल मुआवजे को लेकर के किसानों में बढ़ी नाराजगी। देश में मानसून की विदाई से पहले कई राज्यों में लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी, जिसके चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं पर राजस्थान के धौलपुर में भी 60 गांवों में बाढ़ से बुरे हालात हैं। कई लोग घर की छतों पर रह रहे हैं। वहीं खरीफ की फसल भी बर्बाद हो गई है। खरीफ सीजन में अत्यधिक वर्षा या बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिससे खेतों में पानी भरने से फसल नष्ट हो सकती है। कभी कभी इसके उलट भी हो जाता है जब बारिश ना होने के बराबर होती है, जिससे खेती के लिए सूखा जैसे हालात बन जाते हैं। मानसून की विफलता या कम बारिश के कारण बीज नहीं जमते हैं या फसल सूख जाती है। इसके अलावा खरीफ सीजन में ओलावृष्टि और तूफान से भी फसलों को खासा नुकसान हो सकता है। यही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन भी एक आम समस्या है। वहीं बढ़ती नमी के कारण फसलों में कीट और बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में इन सभी आपदाओं से निपटने का एकमात्र उपाय नजर आता है फसल बीमा, जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों से होने वाली फसल हानि को कवर करता है। अगर फसल को कोई नुकसान होता है तो बीमा दावा राशि से नुकसान की भरपाई हो जाती है और किसान अचानक आए आर्थिक संकट से बच जाते हैं। इसलिए फसल बीमा कराना बेहद जरूरी है। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि ये योजना हर किसानों के लिए है। सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, चाहे वह ऋणी हो या गैर ऋणी हो, चाहे उनकी खुद की भूमि हो या फिर किराए पर भूमि लेकर के खेती करते हो, लघु हो, सीमांत हो, सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि हम बीमा करवाना चाहते हैं, पर इसके लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे? चलिए आपको बताते हैं। फसल बीमा करवाने के लिए जरूरी दस्तावेज: पहला, जमीन के दस्तावेज। भूमि धारक किसानों के लिए खसरा खतौनी और बटाईदार या किराएदार किसानों के लिए समझौता पत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा जो लगता है वो है आधार कार्ड की फोटोकॉपी। तीसरा, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी IFSC कोड सहित। चौथा, फसल बुआई का प्रमाण जैसे पटवारी रिपोर्ट या ग्राम पंचायत सत्यापन। पांचवा, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। ये सभी दस्तावेज फसल बीमा पंजीकरण कराने के लिए जरूरी होते हैं। नुकसान होने पर किसान क्या करे? किसान को 72 घंटे के भीतर 14447 पर कॉल करके फसल बीमा ऐप को सूचित करना होगा। कृषि विभाग को सूचित करें। अधिकारी आपकी फसल का निरीक्षण करेंगे और नुकसान का आकलन करेंगे। दावा प्रस्तुत करने के लिए आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने रहेंगे। क्षति का निरीक्षण करने के बाद मुआवजे की राशि आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। खरीफ फसल का बीमा करवाने के लिए प्रीमियम कितना देना होगा? केवल 2%
खरीफ फसलों के लिए। तो जानते हैं किसान भाइयों और बहनों, एक उदाहरण के साथ 30,000 धान बीमित कीमत है तो आपको सिर्फ 600 प्रीमियम देना है, बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार देगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किसान भाई बहन फसल बीमा पंजीकरण कहां-कहां करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत फसल बीमा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। पहला है, ऋणी किसानों का बीमा उनकी सहमति से बैंक में स्वतः हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वह अपनी फसल बदल रहे हैं तो बैंक में जाकर के उन्हें इनकी सूचना देनी होगी। दूसरा है, किसान डाकघर में फसल बीमा पंजीकरण करवा सकते हैं। तीसरा, गैर ऋणी किसान जन सेवा केंद्र जो CSC होता है में फसल बीमा करवा सकते हैं। चौथा है, किसान भाई बहन क्रॉप इंश्योरेंस ऐप और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP पर स्वयं फसल बीमा के लिए घर बैठे पंजीकरण कर सकते हैं। यही नहीं, जिन क्षेत्रों में पंजीकरण के लिए इनमें से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पे किसान AIDE ऐप के माध्यम से बीमा प्रतिनिधि द्वारा घर बैठे ही फसल बीमा पंजीकरण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि किस राज्य के किस जिले में कौन सी फसल योजना के अंतर्गत अधिसूचित की गई है। सभी किसान भाई बहन नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर के आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई और बहनों, फसल बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए pmfby.gov.in पर जाएं या देशव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। इसके अलावा किसान भाई बहन PMFBY के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर मैसेज भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई बहन क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से भी फसल बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा से जुड़ी सभी अपडेट और अन्य जानकारी के लिए PMFBY के सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो जरूर करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।